शुड आई टेक ए ड्रॉप फॉर CUT 2020? क्या मुझे एक ड्रॉप लेना चाहिए? मेरा CUT 2025 का पेपर अच्छा नहीं हुआ, मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी, या मेरा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, या मेरे पास में प्रॉपर टाइम नहीं था पढ़ने के लिए, या मेरे पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी, या मैं अपना 100% दे ही नहीं पाया। अगर ये सवाल आपके मन में घूम रहे हैं तो क्या सिर्फ इतना काफी है आपको एक ड्रॉप को जस्टिफाई करने के लिए, या इसके अलावा भी बहुत सारा एनालिसिस आपको करना है अपने ऊपर? क्योंकि ड्रॉप लेना एक बड़ा डिसीजन, और इस बड़े डिसीजन को सही साबित करने के लिए आपको वो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए जो आपने पिछली बार नहीं की थी। शुड आई टेक ए ड्रॉप फॉर CUT 2026? क्या मुझे एक ड्रॉप लेना चाहिए? मेरा CUT 2025 का पेपर अच्छा नहीं हुआ, मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी, या मेरा कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, या मेरे पास में प्रॉपर टाइम नहीं था पढ़ने के लिए, या मेरे पास में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं थी, या मैं अपना 100% दे ही नहीं पाया। अगर ये सवाल आपके मन में घूम रहे हैं तो क्या सिर्फ इतना काफ़ी है आपको एक ड्रॉप को जस्टिफाई करने के लिए, या इसके अलावा भी बहुत सारा एनालिसिस आपको करना है अपने ऊपर? क्योंकि ड्रॉप लेना एक बड़ा डिसीजन होता है, और इस बड़े डिसीजन को सही साबित करने के लिए आपको वो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए जो आपने पिछली बार नहीं की थी। आपको वो प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए जिसको आप पिछली बार मिस कर गए थे, जो आपको नहीं मिली थी, और एक प्रॉपर अटेंशन आपको चाहिए जो कि आप लोगों को पेपर में पास कराएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं, और मैं हेल्प करने वाला हूं आपकी। ये प्रॉपरली आपका डिसीजन है कि आप ड्रॉप लेंगे या नहीं, लेकिन मेरा काम है आपको आईना दिखाना, आपको सच्चाई दिखाना, क्योंकि पिछले 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं। और ऐसा नहीं बच्चे ड्रॉप नहीं लेते हैं, बच्चे ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉपर से टॉपर भी बनते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है, और कौन लोग ऐसे हैं जिनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स डिसाइड टुगेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने क्वेश्चन है, शुड यू टेक अ ड्रॉप? लेट्स डू अ रियलिटी चेक। रियलिटी चेक करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि कोई भी बच्चा ड्रॉप क्यों लेता है। ड्रॉप क्यों लेता है? क्योंकि उसने ड्रॉप इसलिए लिया क्योंकि उसने एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया था, उसका स्कोर ठीक ठाक बन रहा है, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा जिसके लिए वो सोच रहा था। एक ऐसा बच्चा जो अपना 100% दे सकता था लेकिन नहीं दे पाया किसी कारण से। एक ऐसा बच्चा जिसको CUT के बारे में प्रॉपर जानकारी ही नहीं थी, लास्ट में पता चला टाइम कम मिल पाया, वो अपनी प्रिपरेशन ही नहीं कर पाया, या उसको एक सही बैच, सही मेंटरशिप, सही गाइडेंस नहीं मिल पाई, इस वजह से वो नहीं कर पाया। अगर आप करना चाह रहे हो कि मैंने पिछली बार ये गलतियां की हैं, मुझे पता है, मैं उनको सुधार करके इसको ठीक करना चाहता हूं, तो ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मुझे तो यूनिवर्सिटी नहीं मिली इसलिए मैं ड्रॉप ले लूंगा, या मुझे वो कोर्स नहीं मिला इसलिए मैं ड्रॉप ले लूंगा, मेरे माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए मैं ड्रॉप ले लूंगा, नहीं। आप ड्रॉप इसलिए लीजिए क्योंकि आप इस बार हैंडल करने के लिए रेडी हैं उस प्रेशर को जो आपको पूरे 1 साल तक मिलने वाला है। आप ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो, जो पिछली बार आपने की थी उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत आप करने के लिए तैयार हो, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप में दम है, आप में जज्बा है, आप में पोटेंशियल है वो काम करने का, जो कि किसी कारण से, किसी गलती की वजह से आप पिछली बार नहीं कर पाए, और इस बार आप कर सकते हो, आपको विश्वास है अपने ऊपर, और आपको लगता है कि यार 1 साल ग्रेजुएशन लेट हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद कहता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गलत जगह से ग्रेजुएशन करने पर फ़र्क पड़ेगा, पूरे करियर पर फ़र्क पड़ेगा। तो मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं व्हाई डू स्टूडेंट्स टेक अ ड्रॉप। सो सबसे पहला रीज़न मेरे हिसाब से होता है लैक ऑफ टाइम। प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिल पाया, क्योंकि लास्ट टाइम में बोर्ड्स के बाद आप फ्री हुए, आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं था, आप ड्रॉप नहीं ले पाए। या फिर आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही ऐसा है जो आपको लग रहा है कि जो आपको चाहिए था, आपको गाइडेंस नहीं थी, तो आप वहां पहुंच नहीं सकते। जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत है, फिर तो भैया सब कुछ छोड़ के अपनी तैयारी फिर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इस बार आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ में पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रॉपर तरीके से, तो प्रेशर आपके पास रहा होगा स्कूल का, बोर्ड्स का, या फिर आप जो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे थे वो यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रही है, उतना स्कोर आपका नहीं बन पा रहा है, तो आप जनरली ड्रॉप लेते हैं। लेकिन क्या इतने रीजन जस्टिफाई करने के लिए एक ड्रॉप को काफ़ी है? मैं आपकी थोड़ी सी और हेल्प करता हूं, और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोलना चाहूँगा कि आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए यदि आप सोचते हैं, कि आप अपना 100% नहीं दे पाए थे, आपके अंदर पोटेंशियल है और आप देना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास में एक प्रॉपर मेंटरशिप नहीं थी इसलिए आप अच्छा नहीं कर पाए, यदि आपको लगता है कि आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं था इसलिए आप अच्छा नहीं कर पाए, तो आप एक ड्रॉप ले सकते हैं। आपने अगर अपना 100% नहीं दिया है, या आपके पास पोटेंशियल था लेकिन एफर्ट नहीं लगाया आपने, अब आप एफर्ट लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे उन गलतियों को ठीक करना चाहते हैं जो आपको पता है,
सबसे बड़ी बात क्या होती है ड्रॉप की, आप बहुत आगे से स्टार्ट करते हो, आप जीरो से स्टार्ट नहीं करते हो। आपको अपनी गलतियां पता है, आपको पता है कि कहां कहां पे आपने मिस्टेक की थी। और सबसे जरूरी बात मैं ये बोलता हूं बच्चे को, क्योंकि हमारे पास में बच्चे ऐसे आते हैं जो ड्रॉप लेते हैं और उसके बाद में पढ़ाई नहीं करते। भैया वहां पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम चाहे 10 ड्रॉप ले लो यार, ठीक है, लेकिन अगर ड्रॉप लेने के बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं, है ना। इफ यू कैन हैंडल द प्रेशर ऑफ फैमिली, रिलेटिव्स एंड वॉन्ट टू आंसर एवरीवन विद योर रिजल्ट। अगर आप में ऐसा है ना कि जब मतलब मैं ये बोलता हूँ कि जब आपको ऐसा लगे ना कि आप हार रहे हो जिंदगी में, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपका हौसला टूट रहा है, तो उन लोगों की शक्ल याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा, तो उनको करके दिखाना है। अगर आपको लगता है कि भैया लोग कहेंगे तो मैं ड्रॉप क्यों लूँ, क्या होगा, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आप कोशिश तो करें सर, और 100% कोशिश करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। तो अगर आप लोगों का आंसर हाँ है, देन यस, टेकिंग अ ड्रॉप माइट बी द राइट स्टेप। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें आप सोचते हैं तो ड्रॉप लेना एक सही स्टेप यहाँ पे आपका हो सकता है। तो मैं हमेशा एक बात ड्रॉपर्स को बोलता हूँ कि अगर आपको ड्रॉप लेना है ना, तो यू हैव टू ड्रॉप योर एक्सक्यूजेस टू, आपको अपने एक्सक्यूजेस भी ड्रॉप करने पड़ेंगे, बिकॉज ड्रॉप में कुछ मैजिक होने वाला नहीं है। ड्रॉप इज नॉट अ मैजिकल ईयर, है ना, इट इज द सेकेंड चांस विच यू आर गिविंग टू योर सेल्फ, एंड इट मस्ट बी बेटर देन योर फर्स्ट वन। आपके पहले वाले से बेटर होना चाहिए भैया। ड्रॉप लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि सक्सेस की गारंटी हो गई, लेकिन अगर सही एग्जीक्यूशन से करोगे तो सक्सेस की गारंटी है। समझ रहे हो? तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हो। तो एक ड्रॉपर जो है उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उसको ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए होती है अगर वो एक ड्रॉप लेना चाहता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो ड्रॉपर होता है वो जीरो से स्टार्ट नहीं करता है, वो हज़ारों लाखों बच्चों से पहले ही दिन आगे होता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये, उसको सीयूटी का सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, उसको पता है कि उसको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, उसको पता है कि उसकी वीकनेस क्या है, उसको किस चीज़ पे काम करना है, वो पहले दिन से उस पर काम करेगा, उसको पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ से वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से आपको पता है, आपके पास एक ईयर का एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए बोनस होता है। तो एक्चुअल में यू हैव ऑलरेडी योर फाउंडेशन क्लास 12th, familiar with CUT syllabus and pattern, right? You know your strength and weakness, absolutely right, and experience of last year is a bonus. इसके अलावा ड्रॉप के बारे में एक चीज मैं आपको बताता हूँ। ड्रॉप के साथ में एक आपका होता है पार्शियली ड्रॉप। पार्शियली ड्रॉप का मतलब होता है कि आप कंप्लीटली ड्रॉप लेके तैयारी नहीं करते हो, आपको जो बेस्ट कॉलेज मिलता है आप उसमें एडमिशन ले लेते हो, पढ़ते रहते हो, और इस ईयर अगर आपको कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाता है तो आप वहां मूव कर जाते हैं, अदरवाइज आप उसी ग्रेजुएशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पार्शियली ड्रॉप। बहुत सारे बच्चे पार्शियली ड्रॉप भी लेते हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार मेरा तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही ठीक नहीं था पिछली बार, मैंने तो मेहनत ही नहीं की पिछली बार, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला, मेरे को तो पता ही नहीं था, तो फिर आपको कंप्लीटली ड्रॉप लेके पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो आप 50-50 के चांस में क्या होता है, कई बार प्लान बी अगर आपके पास है तो वो हेल्प करता है, लेकिन कई बार वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है कि यार प्लान बी तो पहले से ही है। तो फायदा नुकसान दोनों होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट मेंटरशिप चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, सही बैच नहीं मिल पाया। भाई साहब कितने मेल मेरे पास में आए कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, सो कॉल्ड कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमने कोर्स परचेज कर लिया, हम आपके वाईटी से यूट्यूब में फ्री पढ़ रहे हैं क्योंकि हम दोबारा बैच नहीं ले सकते, और वो कंटेंट हमें पेड से भी अच्छा लग रहा है। तो एक सही, मैं नहीं कहता कि हम ही पढ़ाते हैं, लेकिन सही जगह से पढ़ो। आपको उसका एक रिव्यू देखना चाहिए कि किस तरह से क्या चीज़ें पढ़ाई है। तो प्रॉपर है आपको एक प्लेटफॉर्म से एक सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप या फिर सही बैच आपको लेना है, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ऑनलाइन हो ज़्यादा बेटर है, टाइम वेस्टिंग नहीं होता है। आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए कि कितने दिन में आप क्या खत्म करोगे। एक एक दिन का, एक एक वीक का, एक एक महीने का आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए पहले ही दिन से कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। और सोशल मीडिया, ये आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब उठा के कुएं में डाल देना अगर ड्रॉप लेने की सोच रहा है मेरे भाई। एक एक मिनट आपको यूज करना पड़ेगा। गलतियां पिछली वाली आपको पता है क्या की है, बस उसको सुधारना है ना। और मोटिवेट अपने आप को रखना पड़ेगा, दूसरों की परवाह नहीं करनी है। अगर आप 100% दे रहे हो, मैं अगर अपना 100% दे रहा हूं तो मैं जरूर सक्षम होऊंगा, जरूर मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। ये आपको मान करके चलना है ना, कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हो रहे हैं जो घर से निकले ही नहीं। घर से निकलोगे तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे जरूर, ये बात ध्यान रखना। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ड्रॉपर करते हैं, मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये भी ध्यान रखना। सेम तरीके से पढ़ोगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो पिछली बार आया था, इसलिए तरीके आपको बदलने पड़ेंगे।
और अच्छे तरीकों की तरफ जाना पड़ेगा। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने 4 महीने इसी बात के कन्फ्यूजन में ख़त्म कर देते हैं कि ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। सो मेक अ क्विक डिसीजन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आंसर की का वेट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में आपको आगे डिसीजन लेना पड़ेगा। आपके पास में यहाँ पे कोई मेंटर नहीं होता, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट नहीं होता, तो वो भी आपको यहाँ पर परेशान करता है, ठीक है। सो पार्शियली ड्रॉप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब फाइनली हम बात करते हैं कि आप लोगों का प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो इन शॉर्ट माई आंसर इज दिस, यस बट विद अ स्ट्रेटेजिक एंड प्रूवन स्ट्रेटेजी, प्रूवन प्लान। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ड्रॉप लेना है, कोई गलत बात नहीं यार, हजारों बच्चे लेते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। जो पिछली बार मिस्टेक्स की थी वो आपको रिपीट नहीं करनी है। स्टार्ट विद द एक्सपेक्ट, लेट्स मेक योर ड्रॉप ईयर योर बेस्ट ईयर। दिस ड्रॉप ईयर गोना बी योर बेस्ट ईयर इफ यू विल फॉलो प्रॉपर स्टडी प्लान, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से आप चलेंगे तो बिल्कुल। अच्छा एक चीज बता दूं, अब आप लोगों को हमारे पास में आपके लिए एक प्लान है ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि ड्रॉपर जो बच्चा है ना, उसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि ड्रॉपर की जर्नी अलग है यार। वो बहुत कुछ करके और यहाँ तक पहुँचा है, वो फेल हुआ एक बार, उसको पता है कि उसकी क्या गलतियाँ हैं। उसको पढ़ाई शुरू से नहीं चाहिए, उसको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, उसको पॉलिशिंग चाहिए, उसको सही गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 कनेक्शन चाहिए, उसको बताना है, सिर्फ हमें गाइड करना है। तो दूसरों से अलग जब जर्नी है तो दूसरों से अलग ही हमारे पास इसके लिए कुछ होना चाहिए। तो एक ऐसा बैच कहें या फिर ऐसी मेंटरशिप कहें जो हमने आपके लिए क्यूरेट की है ना। यू नीड समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म अनसर्टेनिटी इनटू क्लैरिटी एंड एफर्ट इनटू अचीवमेंट। सो आप लोगों के लिए ये क्या होने वाला है इसके बारे में बात करता हूँ। That's why we have created a batch just for droppers, not generalized, not mixed, but completely focused on you. ऐसा ड्रॉपर्स का एक बैच है, बैच ना कह के मैं इसको एक मेंटरशिप प्लान कहूँगा, क्योंकि पूरे साल आप लोगों को हम लोग सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ में आपकी पुरानी गलतियाँ एहसास कराएंगे, उनको ठीक कराएंगे। तो आप लोगों का यहाँ पर जो ये बैच है या एक मेंटरशिप प्लान है, ये आपका अचीवर प्लस है। आप चाहे साइंस डोमेन से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, लैंग्वेज जीएटी से हो, तो ये प्रॉपर तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉपर्स के तरीके से पढ़ाएगा। आपकी जो ड्रॉपर्स की साइकोलॉजी है उसको समझेगा और उसके हिसाब से आपको ये बात की श्योरिटी दिलाएगा कि आप हमारे साथ जुड़े हो। तो अब आपका ये जो ड्रॉप ईयर है ये आपका लास्ट ईयर होगा। इसके बाद ऐसा नहीं कि आपको कभी ड्रॉप लेने के बारे में सोचना पड़ेगा, तो एक ही बार में आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये आपके पास में स्टोर पर अवेलेबल है, बहुत जल्दी इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। और इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इसके अंदर आप लोगों का क्या क्या फीचर्स हैं बैच के बता देता हूँ। क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस मिल रही होंगी, आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलेगा। हर वीकली हमारा जो पढ़ाते हैं उसका बैच टेस्ट होता है और आपका चैप्टर वाइज टेस्ट होता है और मंथली टेस्ट आपके होते हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड ई बुक्स आपको मिलेंगी, है ना। और यहाँ पे अलग से प्रिंटेड बुक्स लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएंगी। सिस्टमेटिक लाउड डाउट सेशंस होते हैं आपके, और ऐप पे कम्युनिटी है, या इसके अलावा बैचेस के ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली पेड बच्चों को रखा जाता है। मंथली मैगजीन्स और चीज़ें आपको मिलती हैं। डेली डीपीपीज जो पढ़ाता हूँ, डीपीपी मिलेगी, उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग कराएंगे, है ना। जो प्रॉपर इस बार लेवल आया है उसके हिसाब से आपको चीज़ें कराई जाएंगी। ये नहीं है कि पिछली बार वाला लेवल रहेगा। परफॉर्मेंस एनहेंस करते हैं, ट्रैक करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सुधार करवाते हैं। 3D क्लासेस की जहाँ ज़रूरत होती है आपको 3D क्लासेस मिलते हैं। बैच टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। तो प्रॉपर के प्रॉपर एक आपके पास में एक सोल्यूशन है। एक यहाँ पे जो कमी बच्चों को फील होती है वो ये है कि सर हम ड्रॉपर हैं, हमें दूसरों से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, आपको दूसरों से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत बिल्कुल है बेटा। तो इसलिए आप लोगों का हमारा जो अभ्यास बैच है, जिसके अंदर हमने पिछली बार भी बहुत धुआंधार प्रैक्टिस कराई थी, वो अभ्यास बैच आप लोगों को इसके अंदर बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अभ्यास बैच जो है उसके अंदर आपको हर चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिलेगी अलग से, तो वो आपको बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रहा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे भी यहाँ पे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं किस तरह से वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्यास बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल और बिल्कुल फ्री रहने वाला है, ठीक है, बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस मोर। तो यहाँ पे कोई भी अगर आपका क्वेरी हो, आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत हो, तो आप यहाँ पे जो है, ये मेरा मेल आईडी है sharma.amit@adda247.com, यहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी आप मुझसे कनेक्टेड हो आप मुझसे बातचीत करके पूछ सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप जो बैच है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ये आपके पास में है तो वहाँ से, या फिर आप वेब पे सर्च करेंगे adda247, पहली वेबसाइट आपके पास में यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ से इसको करेंगे ऑल कोर्सेज UG एंड PG, है ना। और इसके बाद में आप जैसे यहाँ पे जाते हैं,
आपका मान लो साइंस का बैकग्राउंड है या कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है या फिर ओनली लैंग्वेज जीईटी के लिए आप पढ़ना चाहते हो, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है। मैंने साइंस पे किया, इसके बाद आपको दिखेगा अचीवर, अचीवर पे आप जाएंगे, अचीवर प्लस पे, इसको आप ओके करेंगे, बाय नाउ करेंगे। यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कोड जो है वो लगा देना है, जिससे आपको और डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा Y829। इस डिस्काउंट कोड के साथ में आप अगर यहाँ पे जुड़ते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ में आपके फाइनल एडमिशन तक जो मेरी मेंटरशिप है वो भी आपके साथ में रहेगी। आप एक एक चीज़ को पूछ पाएंगे, मेल के थ्रू या किसी भी थ्रू आप मुझसे कनेक्टेड रह पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इसमें क्या क्या मिलने वाला है, क्या स्टडी प्लान है, पूरा का पूरा आप यहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं इसको, और प्रॉपर तरीके से आप इसको देख सकते हैं। या फिर आप अभी भी कन्फ्यूजन में हो तो हमारा जो काउंसलिंग है सारथी, यहाँ पे आप उसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, उससे भी आपको एक आइडिया बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, ताकि आप डिसाइड कर पाएंगे, है ना। जैसे आप साइंस में गए या जिस भी आप डोमेन से हैं उसके अंदर आप जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा सारथी, इसमें सारथी बैच है आपका प्रॉपर काउंसलिंग के लिए, सारथी प्रो है और सारथी प्रो मैक्स है ना। 3 आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। एक में आपके पास कॉलिंग की व्यवस्था होती है ना। एक में आप 1-to-1 बच्चे से हम बात करते हैं, उसको प्रॉपर गाइड करते हैं, तो 500-700 रुपये में आपको ये बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो काउंसलिंग बैचेस के अंदर भी आप लोग जुड़ सकते हो। फिर अगेन आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो बेटा तो आप हमसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपका रह गया हो सो आप यहाँ पे मुझसे वीडियो में पूछ सकते हो या फिर मेल के थ्रू पूछ सकते हो। सो दिस ड्रॉप ईयर ऑब्वियसली विल बी अ बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, एंड लेट्स डू समथिंग गुड एंड बेटर, एंड लेट्स राइज टुगेदर। और ये ड्रॉप ईयर जो है आप लोगों का आपके लिए चैलेंजेस से भरा होगा, तो इस चैलेंजेस में आप लोगों को पार पाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो हर टाइम पे आपके साथ में हो और जिसको पता हो कि कहाँ पे कौन सा कदम रखना है ना। चलेगा। आई होप कि मैं आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर कर पाया होऊंगा कि किस तरह से आपको ड्रॉप के साथ में आगे बढ़ना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।